પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 7 સોચ અપની અપની સ્વ अध्ययन पोथी છે તમારી એના સોલ્यूशन લઈને આવ્યા છીએ। चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर निर्देशित प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर लिखिए। दोनों चित्र में क्या अंतर है लिखिए। पहला चित्र, पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। बच्चों के हाथ में साफ सफाई के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में हम उद्योगों से होने वाली हवा, पानी और ज़मीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर होने वाली गंभीर असरों के बारे में बताया है। दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र पसंद, कारण सहित लिखिए। दोनों चित्र में मुझे पहला चित्र ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पहले चित्र में हमें अपने गली मोहल्ले, देश को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है। पानी के प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे? पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहलाएंगे। प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो भी कानून बनाया है, जो भी नियमों बनाए गए हैं, उसका हम सही दिल से पालन करेंगे और कराएंगे। बारिश का पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूँगा, पानी का व्यर्थ नहीं करूँगा। दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूँगा और समझाऊँगा। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे? वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अंतः सड़कों, नगर पटरियाँ और रेल लाइन के किनारे उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्षों लगाऊंगा, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल भी शुद्ध। पीपल एवं बरगद आदि रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है। औद्योगिक इकाइयों में मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे कि वह वायुमंडलीय फैलाने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखे। उसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी जो पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज पेंटेड एप्लिकेशन तमे डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी ना सोल्यूशन साथेना विडियो, उपरांत धोरण 9 અને 10 विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर, दरेक विषयनी विषय वाइज डीपली पीडीएफ तमने प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर जो तमे वसवाट करता हो तो एना माटे धोरण 8 થી 12 तमाम विषयोनुं कोचिंग पूरुं पाडती कोचिंग इंस्टीट्यूट एटले के आल्फा एकेडमी भावनगर खाते खूब सरस मजानुं कार्य करी रही है। तमे मित्रों एमां जोड़ाई शको, एनो संपर्क करी शको। यूट्यूबनी अंदर तमने अमारा विडियो गमता होय तो तमे अमारी यूट्यूब चैनल है पेंटेड यूट्यूब चैनल, हजी सुधी जो तमे सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करो। विडियो ने जुओ, तमारा मित्रों ने शेर करो, अने विडियो गमता होय तो तमे लाइक जरूरथी करजो, जेथी करीने अमने प्रोत्साहन मळे, वधारे विडियो मूकवानी अमने प्रोत्साहन मळतुं रहे। चित्र के आधार में काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तो चलती है, एक जगह टिक 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 करती है दीवार घड़ी, आगे बढ़ती कभी न रुकती है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी समय समय पर समय बताती है दीवार घड़ी, घड़ी घड़ी की जोड़ती है दीवार घड़ी, 24 घंटे में दिन रात बताती है दीवार घड़ी। चीर कर धरती का सीना पैदा कर अन्नदान, वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत किला, पर राजनीति की तोपों ने दिया इस किले को हिला। हिल जाता किसान जब निकले ढेरों योजना इसके नाम, किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। विलोम शब्द की सही जोड़ पहचानी। विलोम शब्द की सही जोड़ है बंद तो खुला। पंछी को क्या पसंद नहीं? पंछी को पिंजरे में रहना, कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है? नीड। पशु को क्या प्यारा लगता है? पेड़। प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? आज़ादी। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। प्रतिदिन, दुर्जन, बेहोश, अध्यापका और गैरसमझ। अनिच्छा, विदेश, संवांछित, असुविधा। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। सुंदरता, विदेश, विदेशी, चंचलता, प्राकृतिक, मानवी, हंसता, सांसारिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मान, अपमान, समान
कर्ता, रथवान, धार्मिक, धर्म प्लस मिक, धार्मिक, निष्ठा प्लस काम, निष्ठा, संपूर्ण, चढ़ाई, लड़ाई, विज्ञान, दुकानदार। पढ़िए और समझिए, निधि बहुत काम करती है, राज बहुत हंसता है, हरेश और नरेश बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल कविता बहुत हंसी थी। निम्नलिखित वाक्यों में से पद ढूंढिए और अवयव है। रवि और नेहा दोनों भाई बहन हैं और मुझे पाठशाला जाने के लिए साइकिल या स्कूटर चाहिए। या वाह क्या अद्भुत नज़ारा है, वाह कृष्ण तथा सुदामा में पक्की दोस्ती थी तथा पानी धीरे धीरे बह रहा है, धीरे धीरे। दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप विषय पर कोई पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए। प्रत्येक वस्तु को पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी इच्छाएं बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया, चांद की धरती पर अपने अपने कदम रख दिए। विज्ञान के ही इन अनमोल वरदान के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदान की तुलना में इसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़े जाते हैं। सच तो यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञान को आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्न से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। आपके मतानुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है और क्यों, डॉक्टर या शिक्षक? समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का घड़तर करे। इसलिए कहा गया है कि एक आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार, समय पालन, जिज्ञासा वृत्ति, नियमितता जैसे गुण का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थियां एक आदर्श समाज की नींव रखता है। कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं, जिससे बच्चे गलत रास्ते पर जाने रुक जाते हैं, एक इच्छा इंसान बन पाता है। इस तरह आदर्श समाज का निर्माण अभी संभव है जब विद्यार्थी संस्कारी और शिक्षित हो, और यह गुण एक आदर्श शिक्षक ही देता है। इस तरह मुझे लगता है कि शिक्षक समाज के लिए अधिक आवश्यक है। किसान या सैनिक, हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दाल महंगी है, मसाले महंगे और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनके जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के सैनिकों भी
खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है, इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में किसान बनना ही पसंद करूँगा। आशा રાખું મિત્રો કે તમે આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે આપણે મળતા રહીશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted, Painless Learning.